आपकी इच्छा और हमारे लिए आदेश। तो कैसे हैं आप लोग? आप सबका इंतज़ार ख़त्म हुआ। आई एम बैक। आज दो सक्सेस स्टोरीज़ हैं। पहली हेल्थ रिलेटेड है एंड सेकंड है एसपी रिलेटेड। सबसे पहली सक्सेस स्टोरी है हेल्थ रिलेटेड। इन्होंने जस्ट फ्रॉम अफर्मेशंस अपने भाई की हेल्थ ठीक की है। भैया, ये मेरी सक्सेस स्टोरी है कि मैंने आपको अपना नाम बता चुकी हूँ, आप मेरा नाम जानते हैं। मैं आपको बट क्या हुआ ना कि मेरे जो फादर हैं और मेरे घर में मतलब मेरी कंडीशन काफ़ी ख़राब मतलब चल रही थी एंड मेरा मेंटल जो मतलब स्टेटस था वो बिल्कुल बेकार हो गया था। एंड मेरे जो फादर हैं उनको एक बहुत रेयर डिसीज़ है जो कि ल्यूकीमिया टाइप की एक डिसीज़ है। एंड मेरे जो बिग ब्रदर हैं उनकी भी मतलब मैंने आपको बताया था कि काफ़ी मतलब बीमार बहुत मतलब 5 साल से उनकी बीमारी चल रही थी। और उनकी ना अलग अलग टाइप की बीमारियां थी। एंड एक बीमारी ऐसी थी कि उनकी सर्जरी मतलब हुई थी कमर के नीचे साइड के हिस्से में, बैक साइड पे। तो क्या हुआ था कि उस सर्जरी की वजह से ना वो ठीक से चल फिर नहीं पा रहे थे एंड उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इतनी ख़राब थी कि कुछ कहा नहीं जा सकता था कि वो कभी बचेंगे भी। एंड अभी क्या हुआ है कि बिना किसी दवा वगैरह के ना मतलब उनकी तबीयत ठीक हो गई है। क्या था कि उनके जो मतलब सर्जरी हुई थी ना उससे हमेशा पस निकलता रहता था। एंड गाइज दिस इज़ रियली वेरी जेन्युइन सक्सेस स्टोरी। और मैंने ऐसा मतलब पहली बार एक्सपीरियंस करा है। मतलब जो भैया जी थे मेरे उनके मतलब पस निकलता रहता था, कंटिन्यू पस निकलता था। एंड थोड़ा सा ऑकवर्ड भी है बट ऐसा हुआ था ना कि जिस बॉडी का जो मतलब बट्स होते हैं, बट्स से इंसान बैठता खड़ा होता है। उस पार्ट में मतलब उनकी सर्जरी हुई थी एंड उस सर्जरी से ना मतलब बहुत बड़े बड़े जैसे फ्रूट्स होते हैं एप्पल साइज़ के, तो दोनों साइड के जो मतलब बट्स थे ना उनसे इतना इतना मतलब मांस निकाल के अलग कर दिया गया था सर्जरी के से। वो जो मतलब इसके बाद में उस सर्जरी को लेकर के मतलब 2 साल हो गए, उस सर्जरी से कंटिन्यू पस बैठता रहता था, कंटिन्यू। एंड इतना ज़्यादा मतलब पस बैठता था और हम लोग पैसा लगा लगा कर इतने ज़्यादा कंगाल टाइप के हो गए थे कि हम लोग उनके ट्रीटमेंट भी अब अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। फिर क्या हो कि मेरे फादर को ना ल्यूकीमिया हो गया। ल्यूकीमिया नहीं है एक्चुअली, उनको मतलब बिल्कुल ल्यूकीमिया के ही स्टेज पर हैं वो। अब उनकी भी हेल्थ में काफ़ी मतलब सुधार हुआ है, ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। मतलब वैसे तो उनका भी मेरे जो फादर है उनका भी मतलब ट्रीटमेंट चल रहा है और एक बहुत मतलब बड़े हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट उनका चल रहा है। तो क्या हुआ कि मेरे जो मतलब फादर की जो डिसीज़ है ना उसमें भी काफ़ी आराम है। और कभी कभी क्या होता है कि मतलब मेरे फादर की जो मतलब मंथली जो दवा आती है ना वो अप्रॉक्स मतलब 40,000 40 to 45,000 मतलब आती है इस कंडीशन में। एंड उनकी बॉडी में मतलब जो है वो ब्लड्स वगैरह मतलब ब्लड वगैरह चेंज करना पड़ता है हर हर समय। और काफ़ी टाइम से हम लोगों ने वो भी नहीं करवाया है, उनकी बॉडी में नया ब्लड भी नहीं चढ़वाया है। तो ये बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है कि उनकी बॉडी में बिना किसी मतलब एक्सटर्नल ब्लड वगैरह चढ़वाए भी वो अब काफ़ी टाइम से मतलब रिटेन कर पा रहे हैं। एंड जो मेरे बिग ब्रदर है ना उनकी आज मतलब मैंने अपनी मम्मी से मेरे पास दूसरी विशेष थी तो मैंने अपनी मदर को बोला कि आप भी अफर्म करा करिए। मेरे फैमिली में मैंने अपने भाभी लोगों को भी बोला था बट उन लोगों को इस पर कुछ खास ट्रस्ट नहीं था। ट्रस्ट तो मुझे भी नहीं था पहले, लेकिन बाद में फिर ट्रस्ट बिल्डअप हुआ कि मतलब जो मेरी भाभी जो मतलब भाभी ने तो नहीं करा बट मदर मेरी बहुत करती थी कि पापा और मतलब भैया बिल्कुल ठीक है। बस वो ये चीज़ बोलती थी खाना बनाते वक्त हर वक्त उनके माइंड में ही ये चीज़ बताती ही चलता रहता था। एंड भाई आज मेरे मतलब बिग ब्रदर का फ़ोन आया, उन्होंने बताया कि उनकी मतलब जो बट्स हैं ना उससे बिल्कुल भी मतलब मेरे भाई ने बताया कि बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उनके वहाँ से पस निकलना बंद हो गया है पूरी तरह से। एंड काफ़ी टाइम से पस नहीं निकल रहा है एंड कुछ नहीं है। भैया यही मेरी सक्सेस स्टोरी है कि मेरे फादर को इतनी बड़ी डिसीज़ है जो कि बिल्कुल कैंसरस डिसीज़ होती है, ल्यूकीमिया जो होती है। ल्यूकीमिया अब उनकी मतलब एनीमिया में बदल चुकी है, ये कह सकते हो आप। और अभी भी मतलब खतरे से बिल्कुल बाहर हो चुके हैं वो मेरे फादर। बट ये है कि अभी ट्रीटमेंट उनका चलता रहेगा। बट मेरे भैया का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं चला, विदाउट एनी ट्रीटमेंट मेरी मम्मी ने सिर्फ अफर्मेशन करा और उस अफर्मेशन को करते ही करते और मेरे भाई ने भी मतलब अपना मेंटल कंसेप्ट और मतलब उन्होंने सेल्फ कॉन्सेप्ट वगैरह अच्छा बना लिया था कि हाँ मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ। 3D को इग्नोर करते रहे कंटिन्यू कि मुझे कोई बीमारी नहीं। मैंने उन्हें बीच बीच में गाइडेंस दिया, वो बोले थे मुझे ट्रस्ट नहीं है बट फिर भी मेरी चीज़ को फॉलो कर रहे थे। एंड आज उन्होंने ये सक्सेस स्टोरी सुनाई, मैंने कहा कि ये अफर्मेशंस का ही कमाल है। और दैट इज़ वाई आई वांटेड टू सेंड माय सक्सेस स्टोरी टू यू। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर सेशन। थैंक यू सो मच। तो इस सक्सेस स्टोरी में आपने एक चीज़ नोटिस की, इन्होंने और इनकी फैमिली मेम्बर्स ने अफर्मेशन की थी। ऐसा क्या किया था इन्होंने
जो इनकी अफर्मेशन से मैनिफेस्टेशन हो गई और बाकी और लोग भी अफर्मेशन कर रहे हैं उनसे नहीं हो रही। दोनों में अंतर बताते हैं। यहाँ पे समझना, एक इंसान को अपने काम से प्यार है, दूसरे इंसान को उसके आउटकम से प्यार है। सो चलिए आप खुद इसे फिगर आउट करिए। दो इंसान आपके सामने आते हैं, आपको कोई काम करवाना है, ठीक है। एक इंसान अपने काम को बहुत अच्छे से करता है, उसे काम करना पसंद है। दूसरा इंसान पैसों के लिए उस काम को कर रहा है। आप किसको हायर करोगे? जिसको अपने काम से प्यार है, उसे काम करना बहुत पसंद है, वो बहुत डिटेलिंग में चीज़ों को करता है, बहुत एंजॉय करता है अपने काम को। दूसरा इंसान, उसको पैसे पे फोकस है, मीन्स उसको जब काम हो जाएगा तो सीधा वो आपसे पैसा ही मांगेगा। उसका फोकस प्रॉपर पैसे पे होता है, काम पे नहीं। आप किसको हायर करोगे? जो इंसान अपने काम से प्यार करता है ना, उसी को करोगे ना, क्योंकि दूसरा इंसान का फोकस तो पैसों पे होगा। वो काम ठीक से नहीं करेगा, वो बस यही सोचेगा किस तरीके से बस महीना पूरा बीत जाए, मुझे पैसे मिले, यार फिर सुबह उठ के काम पे जाना है, वो यही सोचेगा। इंटरेस्ट के साथ काम नहीं करेगा। सो जो इंसान इंटरेस्ट के साथ काम नहीं करेगा, आप उसको खुद हटा दोगे। और जो इंसान इंटरेस्ट के साथ काम कर रहा होगा, जो एंजॉय कर रहा होगा अपने काम को, जिसका फोकस अपने काम पे होगा, आप उसको हायर करोगे। इनफैक्ट उसकी सैलरी भी बढ़ाओगे, उसके साथ एंजॉय भी करोगे। आप कोशिश ये करोगे कि वो आपके साथ रहे, खुश रहे वो, ठीक है। अंतर है दोनों में, और यही अंतर है मैनिफेस्टेशन में भी। एक इंसान जब अफर्मेशन कर रहा है, स्क्रिप्टिंग कर रहा है, तो उसको आउटकम से मतलब नहीं है, उसको उस प्रोसेस से मतलब है। उसका फोकस उस प्रोसेस पे है, और जो नेचुरल ज़िंदगी जी रहा है बिल्कुल उस चीज़ पे है। तो जैसा हम हमेशा बोलते हैं, मैनिफेस्टेशन इज़ द नेचुरल प्रोसेस। नेचुरल, जैसे आप हो बिल्कुल वैसे ही। जिस तरीके से आप बोलते हो ना कि मेरे सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं, मेरे सर्कमस्टेंसेस बिल्कुल डिफरेंट हैं, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरी जॉब लगी नहीं है अभी तक। मीन्स अगर मैं इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं तो आप कैसे बोलते हो? आप उसे एक्सेप्ट करते हो ना, बिल्कुल सिंपल। आप नेचुरली उस बात को एक्सेप्ट करते हो कि मेरी सिचुएशन ऐसी चल रही है। आप बिल्कुल नेचुरली अपनी प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करते हो। आप ये मानते हो मेरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, मेरी प्रॉब्लम डिफरेंट है। आप फोकस कहाँ करते हो? अपनी प्रॉब्लम पे। उससे आप बिल्कुल नेचुरली एक्सेप्ट करते हो। लेकिन जब बात आती है सॉल्यूशन की, आप अफर्मेशन ढूंढते हो कि किसने क्या अफर्मेशन की थी, कोई स्पेसिफिक अफर्मेशन होगी, आप ये सोचते हो। शायद आप भूल जाते हो कि आप इसे नेचुरली करते आ रहे हो बचपन से। जो आप बोल रहे हो सर्कमस्टेंसेस के बारे में, वो भी तो अफर्मेशन ही है, वो भी तो स्क्रिप्टिंग ही है, वो भी तो सोच है, वो भी तो मेंटल डाइट है। बिल्कुल नेचुरली आप बोल रहे हो, उसे एक्सेप्ट कर रहे हो, नोइंगली अननोइंगली। अभी तक तो आपको नहीं पता था, अब नोइंगली आपको पता चला, ठीक है। बट आपको करना क्या रहता है? वो चीज़ ठीक हो चुकी है, इस बात को बिल्कुल नेचुरली एक्सेप्ट करना रहता है। जैसे मैं स्वस्थ हूँ, बिल्कुल नेचुरल स्टेटमेंट, बिल्कुल नेचुरली मेरी जॉब लग गई है, मैं SBI में जॉब करती हूँ, बिल्कुल नॉर्मल। मेरी शादी हो गई है, बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल नेचुरल स्टेटमेंट। एंड सपोज दैट, वैसे तो हर एक छोटी छोटी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, हर एक छोटी चीज़ जो भी आप सुन रहे हो, देख रहे हो, हर एक सेकंड पे आप कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। आपका खाना खाना भी मैनिफेस्टेशन है। अब डिफरेंट कल्चर का इंसान, हर कल्चर के इंसान की लैंग्वेज डिफरेंट होती है, वो डिफरेंट बोलता है। खाना खाने को भी डिफरेंट लैंग्वेज में ही बोलता है वो। सभी लोग अपनी अपनी नेटिव लैंग्वेज में बोलते हैं। कोई ऐसा है कि उसको हिंदी आती है, उसको इंग्लिश नहीं आती है, जब तक वो फूड नहीं बोलेगा तब तक उसे खाना नहीं मिलेगा। कोई ऐसा है क्या? तो फिर ये दूसरे की अफर्मेशन से क्या मतलब है कि किसने कौन सी अफर्मेशन की? यही तो सबसे बड़ी मिस्टेक है। जब आपका फोकस
अफर्मेशन पे होता है कि ये अफर्मेशन बेस्ट है, वो अफर्मेशन बेकार है। अफर्मेशन इज़ नथिंग। अफर्मेशंस आर दी सिंपल सेंटेंसेज विच यू यूज़ इन योर डेली लाइफ स्टाइल। इट्स आ सिंपल लैंग्वेज जो आप डेली लाइफ स्टाइल में यूज़ कर रहे हो, डेली आप उसे बोल रहे हो। जो भी आप अपने सर्कमस्टेंसेस बोलते हो, एक्सेप्ट करते हो, वो आप अफर्मेशन ही कर रहे हो। वो नेचुरल है, बिल्कुल नेचुरल। सपोज डैट एक इंसान को अपनी हेल्थ इंक्रीज करनी है, वो अनहेल्दी है, वो एक्सेप्ट करके बैठा हुआ है कि मैं अनहेल्दी हूँ, ओके, बट उसे इंक्रीज करनी है, वो क्या बोलते हैं? बिल्कुल नेचुरली बोलते हैं। वो एक्सेप्ट करके बैठे हैं मैं अनहेल्दी हूँ, बिल्कुल नेचुरली बोलते हैं। मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उन्होंने पहले ही प्रॉब्लम एक्सेप्ट कर ली। दूसरा इंसान वो क्या इतना फोकस करेगा कि मैं अनहेल्दी हूँ? वो प्रॉब्लम के बारे में सोचेगा ही नहीं, वो इस बात को एक्सेप्ट करके बैठा हुआ है कि मैं हेल्दी हूँ। दोनों के एक्सेप्टेंस में फ़र्क है। दोनों लोग नेचुरली एक्सेप्ट कर रहे हैं, नेचुरली बोल रहे हैं। एक इंसान ये बोल रहा है मुझे खाना खाना नहीं पसंद यार, दूसरा इंसान बोलता है मुझे खाना बहुत पसंद है। दोनों नेचुरली बोल रहे हैं, दोनों नेचुरल हैं, दोनों लैंग्वेज नेचुरल हैं। तो इसमें कौन सी अफर्मेशन आई? कोई अलग से कोई अफर्मेशन नहीं होती, सिंपल जो आप चाहते हो। जैसे एक अनहेल्दी इंसान जब ये बोलेगा, इस बात को एक्सेप्ट करेगा मैं हेल्दी हूँ, तो उसको ऑटोमेटिकली भूख लगना स्टार्ट हो जाएगी। वो बिल्कुल वैसे ही बिहेव करेगा जैसे एक हेल्दी इंसान को भूख खुद लगती है, उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती कि यार मुझे खाना खाना है, मुझे वेट गेन करना है, नहीं करता ना, नेचुरली बोलता है ना, नेचुरली खाना खाता है, उससे कोई मतलब नहीं, उस बात को एक्सेप्ट करके बैठा, उधर फोकस नहीं कर रहा, ज़्यादा अपनी हेल्थ पे फोकस नहीं कर रहा है। जिस इंसान की हाइट है उसको टेंशन नहीं हो रही मुझे हाइट बढ़ानी है, वो बस एक्सेप्ट करके बैठा है, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है। बिल्कुल नेचुरली उसने एक्सेप्ट किया, बिल्कुल नेचुरली बोलता है मेरी हाइट है, नेचुरल। नेचुरलिटी इज़ द मैनिफेस्टेशन। आप मैनिफेस्टेशन बचपन से करते आ रहे हो। मैनिफेस्टेशन इज़ अ लाइफ स्टाइल, आप इसे बचपन से करते आ रहे हो, लेकिन आपको अचानक से अभी पता चला तो आप इसे एक मैजिक की तरह देख रहे हो कि हम अफर्मेशन करेंगे, कोई स्पेसिफिक अफर्मेशन होगी, कोई जादू है, कोई टोटका है, कुछ ऐसा टाइप है, या ये चीज़ वर्क करती है, टोटका नहीं है ये। बट देन ऑल्सो आप इस बात को नेचुरली नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो, बस यही प्रॉब्लम है। नेचुरली एक्सेप्ट कर लो, ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम सॉल्व। प्रॉब्लम को मत एक्सेप्ट करो कि ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना है। जिस दिन आप ये सोच लो कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, उसी दिन वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। नाउ यू जस्ट हैव टू एक्सेप्ट, ओके, कि ये मेरी रियलिटी है, दैट्स इट। आपको नेचुरली उसे एक्सेप्ट करना है, नेचुरली बोलना है। जैसे आप चाहते हो कि शादी हो जाए, तो शादी हो गई है। जॉब लग जाए, जॉब लग गई है, जाए को है, ओके। अपनी नीड को अपनी रियलिटी मानो, उसे रियलिटी एक्सेप्ट करो, उसे नीडीनेस में मत रखो, ओके। सो चलते हैं अपनी सेकंड सक्सेस स्टोरी की तरफ, एसपी वाली। हेलो सर, मेरी एक और सक्सेस स्टोरी है। मैंने पहले भी एक सक्सेस स्टोरी अपनी शेयर की थी हैदराबाद पाकिस्तान से। मैं अगेन अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। उस टाइम तो मतलब जैसे मैंने इन्फॉर्म किया, मेरे एसपी ने वैसे बिहेव किया। अभी फिर से मतलब कुछ रीजंस की वजह से ऐसा हुआ कि मैंने एक दिन खुद ही ब्लॉक कर दिया। मुझे मतलब कुछ पुराने कुछ गुस्सा था किसी बात का, वो कुछ अभी भी अजम्पशंस थे पुराने जो मुझे मतलब उस पे ना एक अलग सा फ्रस्ट्रेशन रहता था। तो मैंने उसको एक बार ब्लॉक किया। एक मैंने ये किया कि मैंने किसी और के साथ मतलब ऐसे फेक ऐसे पिक थी जिसमें सिर्फ हाथ थे एक इस तरह। तो उसको ऐसा लगे कि वाकई में कोई कपल्स का इस तरह हाथ होते ना, ऐसे हाथ थे उसमें, तो होल्ड किए हुए थे। तो उसको वाकई में मैंने ऐसे मैंने भेजा, तो उसको वाकई में ऐसा लगा कि भाई मैं किसी और के साथ रिलेशन में हूँ। तो मैंने उसको पिक भेज दी और मैंने बोला कि मैंने तुमसे अभी कई ज़्यादा बेहतर इंसान है मेरे लिए। तो मैंने खुद ही उसको ब्लॉक कर दिया। देन उसने भी कर दिया ये देखने के बाद। वरना इससे पहले मैंने ब्लॉक किया था कुछ दिन, तकरीबन 20-22 दिन तक मैंने उसको ब्लॉक किया था। उसने मुझे नहीं किया था, लेकिन जब मैंने उसने मुझे बोला कि ना किसी के थ्रू बोला कि भाई बात करो मुझसे, तो मैंने उसको अनब्लॉक किया था। तो उसी दिन फिर मैंने गुस्से में उसको पिक भेज दी थी।
तो मैंने ब्लॉक किया, उसने ब्लॉक कर दिया, उस बात को भी काफ़ी दिन हो गए। तो मैंने सोचा कर देगा खुद, लेकिन फिर एक अलग सा डर आने लगा। मेरे किसी फ्रेंड ने कहा कि जो भाई लड़का होता है वो फिर किसी और के पास चला जाता है, तुमने ऐसे कर दिया तो अब इसका दिल और खट्टा हो गया होगा तुमसे, ये वो। तो इस तरह मेरे फ्रेंड ने कहा, तो मैं तो वैसे ट्रिगर हो गई इस बात से। फिर मैंने कहा नहीं, मतलब मेरा बिलीफ पक्का है, पहले भी वो आया ना वापस, तो अभी भी। तो मैंने क्या किया, 2 दिन जस्ट अफ़ॉर्म किया, मैं बस अफ़ॉर्म करी जा रही थी। इसके अलावा मैंने स्क्रिप्टिंग भी की बहुत ज़्यादा। मैं दिन में मतलब 4-4 5-5 पेजेज़ एक दिन पे लिख रही थी। तो अभी 2 दिन हुए थे, आज तीसरा दिन था। आज तो मतलब आज कौन-सी डेट है? आज 12th मई। तो 12th मई है आज। आज इसका मैसेज आया एंड जो मैं लिख रही थी उसने वैसे ही बिहेव किया। ही सेड कि मुझे तुमसे मिलना है और ये क्या तरीका है, तुम किसी और के पास कैसे जा सकते हो, ये वो। जो मैं उसके बारे में लिख रही थी, अफ़र्म कर रही थी, मैं ये अफ़र्म कर रही थी कि मेरा एसपी मेरे लिए ऑब्सेस्ड है, वो मुझसे रोज़ मिलने आता है और जो है वो हमारा रिलेशनशिप बहुत खूबसूरत है। तो बस ये 3 चीज़ें मैं अफ़र्म कर रही थी। हालाँकि मुझे कुछ लोगों ने ट्रिगर किया कि वो रेड फ्लैग है बंदा, वो अभी नहीं आएगा वापस, ये वो। लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे खुद पे यकीन है तो मैं कर लूँगी। तो जैसे-जैसे मैं अफ़र्म करती गई, मैंने जो स्क्रिप्ट किया था एज़ इट इज़ उसने वही किया। उसने मुझे मैसेज किया सुबह में, तो उसने मुझे कहा कि मेरी यूनिवर्सिटी में मुझे कहा कि मुझे कॉल की। मैंने नंबर से, तो मैंने ब्लॉक किया हुआ था, उसने मुझे नंबर से कॉल की थी, मैंने व्हाट्सएप पे ब्लॉक किया हुआ था। उसने कहा कि मुझे तुमसे मिलना है। मैंने कहा कि नहीं, क्यों, अब क्या है, तुम जो चाह रहे थे कि मैं तुमसे दूर हो जाऊँ, तुम्हें हो गई ना, अब तुम्हें और क्या चाहिए, वो। तो इसने कहा कि ऐसी बात नहीं है, ये वो। मुझे रियलाइज़ हो गया है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, ये वो। इस तरह से बातें की। फिर उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया, फिर हम दोनों बैठे, हम दोनों ने काफ़ी सारी बातें की। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मतलब मुझे सिर्फ़ सर सही कहते हैं कि 3 दिन भी बहुत बड़े हैं, तो मुझे थोड़ा-सा, क्योंकि सर्कमस्टेंसेस थे और मैं डेली उस जगह पे जा रही थी जहाँ पे वो होता है, तो वहाँ पे रहते हुए भी मैंने 3D में रहते हुए भी कर लिया, मैंने मैनिफेस्ट कर लिया। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मतलब और भी कई चीज़ों में मैंने मैनिफेस्ट किया है। जैसे मैं चाह रही थी कि लोग मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट दें, लोग मुझे मतलब मेरी तारीफ़ें करें, वो मुझसे इम्प्रेस हो, तो जैसे-जैसे मैं चाह रही थी वो सब हुआ। मैंने चॉकलेट मैनिफेस्ट की, मैंने केक, जो मुझे चीज़ चाहिए थी वो सब मैनिफेस्ट की। तो सर कहते हैं ना, एसपी मैनिफेस्ट करना बहुत ईज़ी है, वाक़ई में बहुत ईज़ी है, वो वापस आ गया। अभी फिर से हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो गया है। बस अब मेरी यही अफ़र्मेशन है कि जो भी थोड़ी बहुत नेगेटिविटी है वो भी ख़त्म हो जाए और हम अच्छे से हमेशा साथ रहें और लोगों की बातों में वो कभी भी ना आए। बस यही है। और सर से मुझे बहुत 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 ज़्यादा मोटिवेशन मिला है, इसलिए मैं सर को दिल से थैंक यू, मतलब दिल से मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। मैं सर को दिल से थैंक यू करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच सर, कि अगर आप नहीं होते तो शायद मैं ये अचीव नहीं कर पाती, मैं तो पूरा गिव अप कर बैठी थी। पर आपकी वीडियो से मुझे इतना मोटिवेशन मिला, मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ, ये मैं बता नहीं सकती, मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि सडनली ऐसा हो गया था। मतलब मेरे असम्पशन्स ऐसे थे वाक़ई में। तो एक दिन ऐसा हुआ, बात करते-करते, ये बात है 14 अप्रैल की, तो बात करते-करते ऐसे हो गया कि उसने मुझे कहा कि जो है ना, मेरी मेरी कराची जो है, जो उसका होम टाउन है, वहाँ पे उसकी एक है, बंदी है, मेरी नीड नहीं है उसको, मैं उसको मैसेज ना करूँ। तो ये उससे बोल दिया, तो मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ। फिर मैंने क्या किया, ब्लॉक कर दिया। मैंने उसको ब्लॉक कर दिया और उसकी फ्रेंड से बात की थी मैंने, तो उससे कहा था ऐसा कुछ नहीं है। फिर कुछ दिन ऐसा हुआ, क्योंकि उस टाइम उसने ब्लॉक नहीं किया था। मैं बार-बार डीपी भी चेक करती थी, मैंने कहा शायद आज तो ब्लॉक नहीं करा, बट तकरीबन 22 दिन हो गए उसने ब्लॉक नहीं किया था। तो एक दिन उसके कज़न का सडनली मुझे मैसेज आया, बोलता है कि तुम्हें, जो तुम, मेरा जो एसपी है उसके नाम पे, उसने बोला कि, उसका जो कज़न था उसने बोला कि तुम इसके साथ रहना चाहती हो या नहीं। तो मुझे ऐसी चीज़ मतलब वो क्लिक हुई कि ये बात वो खुद से क्यों बोलेगा, ज़ाहिर-सी बात है मेरा जो एसपी है उसने उसको बोला होगा। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। उसने कहा कि मैं उससे बात करूँगा, समझाऊँगा। मैंने कहा तो उसके पास तो कोई और है ना? तो कह रहा है कुछ भी नहीं है, वो उसने ऐसे ही बोल दिया, ये वो। तो उसके कज़न ने भी मुझे सारी बातें क्लियर की, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई, ठीक है। तो ऐसा था कि उस टाइम मेरे माइंड में डाउट था। तो
मैंने जब उसको अनब्लॉक किया, उसने जब मुझसे कहा था, तो मैंने जब उसको अनब्लॉक किया तो तब मुझे डाउट था मुझे कि वो मुझे ब्लॉक कर देगा। तो मैं उसकी बार-बार डीपी चेक कर रही थी और वही हुआ, बात करते-करते उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। फिर मैं रोई, बहुत ज़्यादा रोई। फिर मैंने कहा ये तो मेरी ही असम्पशन है, किसी और का इसमें तो सर बोलते फ्री विल है ही नहीं, मेरे एसपी का भी उसमें कुछ कसूर है ही नहीं, सारा कसूर तो मेरा ही है जो मैं गलत सोच रही थी उसके बारे में। मैंने बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में मैं थी पहले, लेकिन सर की वीडियोस मतलब देख देख के मैंने खुद को इतना मोटिवेट कर लिया कि इस बार मुझे इतना हर्ट हुआ ही नहीं। तो मैं बस अफ़र्म कर रही थी और खुद को मोटिवेट कर रही थी। 3D में रहते हुए भी, काफ़ी चीज़ें फेस करते हुए भी, उसका बिहेवियर भी सडनली चेंज हो रहा था, जो भी था वो सब फेस करते हुए भी मैंने कर लिया। हाँ, नेगेटिव थॉट्स आते थे, दिल ये भी करता था कि नहीं करूँ, हो तो नहीं रहा ये वो, पर मैं कंटिन्यूअसली फिर भी कर रही थी। वो सर ने जैसे बोला है वीडियोज़ में कि अगर हर्ट हो तो फिर भी करते जाना है, रुकना नहीं है, पीछे नहीं मुड़ना। तो बस मैं वही फॉलो कर रही थी और मैं पीछे नहीं मुड़ रही थी। बाकी ये है कि मैं सर को जितना जितना मैं थैंक यू करूँ उतना कम है। मैं जितना डिमोटिवेट होती ना, उस टाइम मेरे बस वही सर ने कुछ वीडियोज़ में जैसे बोला हुआ है कि अगर डिमोटिवेट हो रहे हो, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो सर की वीडियो मतलब वीडियो खोल के देखो। मैं यही करती हूँ लिटरली, और मुझे सुकून मिलता है उससे। मैं मोटिवेशन, मैं जब भी सैड होती हूँ तो कोई ना कोई वीडियो देख लेती हूँ। मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है काफ़ी सारी वीडियोज़, तो मैं वो बार-बार भी सुनती हूँ। तो अभी मेरा माइंड ऐसा हो गया कि अभी किसी चीज़ से मुझे इतना ही होता कि ये चीज़ मुझ पे हावी हो रही है या मुझे इस चीज़ पे फ़र्क पड़ रहा है। मैं बहुत ज़्यादा जो है ना अब खुश रहने लगी हूँ, और इवन मैं दूसरों को भी मोटिवेट कर रही होती हूँ, समझा रही होती हूँ। और जो मेरे फ्रेंड्स हैं उन पे एसपी से उनकी कुछ जो होते हैं मसले, उसके हवाले से मैं उनको गाइड करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि सबको अपनी जो है ना मोहब्बत मिल जाए, क्योंकि सर जो बोलते हैं ना बाबू तो बाबू नहीं तो कुछ भी नहीं लगता फिर। तो अभी ऐसा हो गया है कि मेरे पास अभी ऐसा जो मैं चाहती हूँ वो सब हो जाता है, वो सब कुछ मुझे मिल जाता है। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। इवन इतने लोगों ने मुझे ट्रिगर किया, मेरे फ्रेंड्स तक ने मुझे ट्रिगर किया कि रेड फ्लैग बंदा है, लेकिन मैंने कहा देखो अभी रेड फ्लैग क्या, ग्रीन फ्लैग भी नहीं है, अब तो ये ग्रीन फॉरेस्ट हो चुका है। वो लिटरली अब वो लोग भी यकीन नहीं करते, कहते तुमने कैसे किया? मैं बस एक ही बात कहती हूँ, मैं कहती हूँ बस मेरे प्यार का जादू है। तो मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ में खुद को लकी समझती हूँ कि मुझे मैनिफेस्टेशन जैसी चीज़ मतलब मुझे मिली, और ये चीज़ मेरे उसमें सजेस्ट में जैसे आई, और जैसे मैंने यूट्यूब खोला और सर की वीडियोस मैंने देखी। पहले मुझे लगता था ये बकवास है, लेकिन ये बहुत 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 ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। बस वही थकना नहीं है, पीछे मुड़ के नहीं देखना, हार नहीं माननी है। क्या होगा कैसे, नहीं करके मानेंगे, बस वही वाली बात है। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सो थैंक यू सो मच अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करने के लिए। तो इस सक्सेस स्टोरी में आपने ये चीज़ नोटिस की है कि इन्होंने किसी की सुनी नहीं, अपने दिल की सुनी। जब इनके सामने इनकी फ्रेंड ने बोला कि लड़के तो ऐसे होते हैं, इन्होंने उसे इग्नोर मारा। थोड़ा वक्त तक रहा माइंड में, क्योंकि ये नेचुरल है। जब भी कोई भी चीज़ हम सुनते हैं वो हमारे माइंड में रहती है। जैसे आप जब वीडियो देखते हो तो थोड़ी देर के लिए आप पॉजिटिव रहते हो, तो माइंड में कोई भी नेगेटिव थॉट हो या पॉजिटिव थॉट हो रहता है, हमें उसे इम्पोर्टेंस नहीं देनी होती। बट क्या होता है, आप इम्पोर्टेंस देते हो। इम्पोर्टेंस देने का मतलब है, अरे अगर जैसे एसपी का कॉल आ गया, हम उसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो हम क्या करें? आप इम्पोर्टेंस देते हो। आप पहले ही अपनी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हो। किसी ने पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगी या क्या जवाब दूंगा, हम तो मैनिफेस्ट करके क्या जवाब देंगे। आप पहले ही अपनी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो एंड उससे इंपॉर्टेंस दे रहे हो। उस प्रॉब्लमेटिक चीज़ को आप खुद मैनिफेस्ट करो, आप खुद ये बोल रहे हो कि होगी। मतलब सोच रहे कितनी श्योरिटी से आप ये बोल रहे हो कि होगी, और कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो कि उस चीज़ के बाद मुझे सोचना क्या है। समझ रहे हो? आप खुद मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो मैनिफेस्ट करना है वो नहीं कर रहे हो, जो नहीं चाहिए उसको इतनी श्योरिटी के साथ बोल रहे हो कि ये चीज़ होगी। जनरली होती आई है, आप एक्सेप्ट कितनी आसानी से कर रहे हो, कितनी आसानी से आप इसे अपनी लाइफ में क्रिएट कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है। ओके, इन्होंने क्या किया, रिजेक्ट मारा। आप क्या करते हो, एक्सेप्ट करते हो।
कोई भी एक्सटर्नल रियलिटी मतलब 3D में कोई भी इंसान कुछ भी कहता है, कहने वाला है, जो भी चीज़ है आपको इग्नोर मारना पड़ता है जब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। अब कहोगे इग्नोर कैसे करें? जिस तरीके से जब आप पॉजिटिव अफर्मेशंस या फिर आप जो सिंपल वीडियो का एग्जांपल ले लेते हैं, आप वीडियो सुनते हो एंड थोड़ी देर बाद आप धीरे धीरे नेगेटिव हो जाते हो। उसी तरीके से जब 3D में कोई भी नेगेटिव चीज़ आपके सामने आती है तो वो भी अगर आप उसे इम्पोर्टेंस नहीं देते तो वो भी धीरे धीरे करके डाउन होने लगती है। एक समय बाद वो भी गायब हो जाती है अगर आप इम्पोर्टेंस नहीं देते। 3D में कुछ भी चल रहा है, कोई भी कुछ भी बोले, आने वाले वक्त में कुछ भी बोले, आप प्लानिंग मत बनाओ। प्लानिंग बनाने का मतलब है आप उसे खुद मैनिफेस्ट कर रहे हो। अननोइंगली हो जाती है, कोई पूछ लेता, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी देर बाद वो थॉट चला जाएगा, शाम तक चला जाएगा अगर आप उसे प्रायोरिटी नहीं दोगे। कोई भी कुछ भी बोले, अगर आप प्रायोरिटी नहीं देते हो, आप चाहे जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहे दुनिया की कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप 1000% प्रायोरिटी किसको देते हो? अपने नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस को नहीं देना है। दिस इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक। ये चीज़ नहीं करनी है। किसी की भी बातों में आके इन्फ्लुएंस नहीं होना है कि किसी अपने आपके दोस्त ने कुछ बोल दिया कि यार ये तो फैक्ट है ना, आप इन्फ्लुएंस हो गए। नहीं होना है। अगर आपने डिसाइड किया है तो दुनिया इधर से उधर हो जाए, आप बस जो चाहते हो वो आपको मिल के रहेगी। इतनी ज़्यादा आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए, ज़िद होनी चाहिए। इसे एटीट्यूड मैं बोलता हूँ ना, एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। एटीट्यूड के पीछे बिलीफ भागेगा, मैनिफेस्टेशन एटीट्यूड के पीछे भागेगी। और आपके अंदर एटीट्यूड है ही नहीं, आपके अंदर नेगेटिव एटीट्यूड है कि हल्का सा किसी ने कुछ बोल दिया, अरे उसने तो ये बोल दिया, तुरंत क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो आप? ये सुना ना कि बी लॉयल विद योर अफर्मेशन। आप अपने अफर्मेशन के साथ लॉयल नहीं हो, आप अपने अजम्पशन के साथ लॉयल नहीं हो, और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका एसपी आपके साथ लॉयल हो जाए। आप खुद के साथ लॉयल नहीं हो, आप खुद के साथ धोखा दे रहे हो। और आप चाहते हो कि सामने वाला 3D आपके बिल्कुल साथ चले जैसा आप चाहते हो। खुद को धोखा दे के कैसे? खुद की अफर्मेशन पे भरोसा ही नहीं है। हाँ, खुद से प्यार करते ही नहीं है। सेल्फ लव क्या होता है? सेल्फ लव होता है खुद पे भरोसा करना। मैं ब्यूटीफुल हूँ, ये सेल्फ लव है? हाँ, सेल्फ लव क्या होता है? खुद पे भरोसा करना, खुद को अप्रिशिएट करना, एटीट्यूड रखना कि जो मैं चाहूँगा वही मुझे मिलेगा। अब दुनिया चाहे जो भी बोले, सेल्फ लव इसे कहते हैं। जब ये सेल्फ लव होता है ना, तब सेकेंडरी, तब आप ये जाके आप हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो। बेस तो यही है ना कि खुद पे भरोसा होना। जिस इंसान को खुद से खुद ज़्यादा प्यार होगा ना, वो खुद पे बहुत ज़्यादा भरोसा करेगा। उसने जो बोल दिया सो बोल दिया। अब वो ना फिज़िकल रियलिटी की कुछ सुनेगा और ना ही जो उसके मन में चल रहा है, उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस, थॉट्स, ओल्ड बिलीफ, वो किसी की नहीं सुनेगा। सो बी लॉयल विद योर अजम्पशन, बी लॉयल विद योर अफर्मेशन। अगर आप कुछ बोल रहे हो तो उसके साथ लॉयल्टी प्रूव करो, खुद के साथ डिचिंग मत करो। अगर आपने बोला है तो बस वही सच है। अब हम आते हैं इस रेड फॉरेस्ट एंड ग्रीन फॉरेस्ट पे। अब यहाँ पे बहुत ठीक से समझना, ठीक? आप किसी रिलेशनशिप में आए, ओके? आपको पता चला कि सामने वाला तो रेड फॉरेस्ट है। अब यहाँ पे बात आती है मैनिफेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है? अब इसी पर्टिकुलर सिचुएशन को जो समझो, सामने वाला आपको रेड फॉरेस्ट मिला, ओके? अब ज़रा बैक जाओ, कभी आपने किसी रील्स में या फिर अपने दोस्तों के साथ गॉसिप्स की होंगी, कुछ सुना होगा, क्योंकि ऐसे तो क्रिएट हो नहीं सकता। आपने सोचा होगा, या तो जब आप मिले थे तो सोच रहे होगे, या अपने बारे में ऐसी रियलिटी होल्ड करते होगे अपने माइंड में, तभी तो क्रिएट हुआ। ऐसे तो क्रिएट हो नहीं सकता। आपके लाइफ में कुछ भी हो रहा है वो आपके इंटरनल रियलिटी का ही रिफ्लेक्शन है। मतलब आप सोच रहे हो तभी तो वो क्रिएट हुआ, ओके?
वो तो हुआ ना आपका अजम्पशन, वो अजम्पशन ही तो क्रिएट हुए। ओके, सो कहते हैं ना इनफाइनाइट रियलिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं। अब इन्हीं में से कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस, कुछ पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस पिक कर लेते हैं। ओके, कुछ पर्टिकुलर रियलिटीज़ पिक कर लेते हैं। एक रियलिटी ये है कि वो रेड फॉरेस्ट है, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे उस रेड फॉरेस्ट को ग्रीन फॉरेस्ट में चेंज कर सकते हो, ठीक है। एक ये तरीका है, क्योंकि रियलिटी मतलब इनफाइनाइट रियलिटी मतलब आपके अजम्पशन से क्रिएट हो रही है, तो वो भी एक रियलिटी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। सेकंड अजम्पशन पे आते हैं। आपने अपनी सोच बदल दी कि वो रेड फॉरेस्ट नहीं ग्रीन फॉरेस्ट है, लोग झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये रियलिटी भी क्रिएट हो जाएगी कि वो रेड फॉरेस्ट ना निकल के ग्रीन फॉरेस्ट निकलेगा। सब लोग अपनी बातें चेंज कर देंगे, पास्ट भी बदल जाएगा। इसे कहते हैं रिवीजन, ठीक है। 2 सिचुएशन पिक की, ओके। तीसरी सिचुएशन, आप इन्फ्लुएंस होके अपना लॉजिकल माइंड लगाते हो कि नहीं 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 नहीं, हमें ग्रीन फॉरेस्ट मैनिफेस्ट करना है अपनी लाइफ में, ये रेड फॉरेस्ट निकला हम छोड़ देते हैं इसे। आप ये भी कर सकते हो। अब तीनों रियलिटीज़ आपके सामने हैं, आप जो चाहो क्रिएट कर दो। इन इनफाइनाइट रियलिटीज़ में से 3 रियलिटी मैंने पिक की। अब तीनों रियलिटी अलग हैं। पहले में ये है कि आपने उस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने अपनी लाइफ में रेड फॉरेस्ट मैनिफेस्ट किया है। दूसरे में आपने डिनाई कर दिया कि लोग झूठ बोल रहे हैं, ये रेड फॉरेस्ट नहीं है। वो जो बोल रहा है कि मेरा इतने लोगों के साथ पास्ट रिलेशनशिप रहा है या फिर लोग बोल रहे हैं, वो सब सिचुएशन चेंज हो जाएगी, ओके। सब बदल जाएगा, पता चलेगा वो तो झूठ बोल रहा था, ओके। इनफाइनाइट रियलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। जो भी ब्रिज ऑफ इंसिडेंस होंगे, वो किस रीज़न की वजह से झूठ बोल रहा था, क्या सीन था, क्या नहीं था, वो सारे ब्रिज ऑफ इंसिडेंस में आएंगे। एंड लास्ट में आपको ये पता चलेगा कि मैंने ही एजम्पशन रखा था, मेरा ही एक झूठा एजम्पशन था जिसकी वजह से वो मुझे लगा कि रेड फॉरेस्ट है, बट वो तो ग्रीन फॉरेस्ट था। मैंने ही फालतू की थिंकिंग रखी थी अपने माइंड में, मैंने ही उसके बारे में ऐसा सोच लिया था। लोग भी झूठ बोल रहे थे, अच्छा इस रीज़न की वजह से झूठ बोल रहे थे लोग, इस रीज़न की वजह से उसने झूठ बोला, मतलब ऐसा कुछ था ही नहीं। समझ रहे हो आप? ये भी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। सेकंड सिचुएशन, क्योंकि देखो यहाँ समझना, यहाँ पे आपने क्या किया। पहली सिचुएशन में क्या है कि आपने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि वो रेड फॉरेस्ट है, आप उसको बदल रहे हो, ठीक है। तो जब आप मैनिफेस्ट करोगे उसे एज अ ग्रीन फॉरेस्ट, तो आपको ये बात पता रहेगी कि वो ग्रीन फॉरेस्ट था। एंड कोई भी पास्ट की सिचुएशन नहीं बदलेंगी, कोई भी पास्ट की सिचुएशन नहीं बदलेगी, कोई भी कुछ भी नहीं बोलेगा। हर इंसान आपको यही बोलेगा कि वो रेड फॉरेस्ट था एंड आपने उसे एज अ ग्रीन फॉरेस्ट कर दिया है। हर इंसान ये बोलेगा। सेकेंड सिचुएशन में लोग जो होंगे आसपास के, वो ये बोलेंगे कि वो तो ग्रीन फॉरेस्ट ही था, तुम्ही ने एक गलत अजम्पशन लगा लिया था। और हम लोग इस सिचुएशन की वजह से ये बात बोल रहे थे, मतलब यहाँ पास्ट बदल गया रिवीजन की वजह से। आपने एक्सेप्ट नहीं किया, डिनाई कर दिया 3D को, पास्ट बदल गया। थर्ड वाले में आपने लॉजिकल माइंड लगाया कि नहीं नहीं यार ये तो गलत है। आपने दुनिया की सुन के, लोगों की सुन के, अपना फ्यूचर सोच के आपने बदल दिया अपनी सोच कि नहीं मुझे ग्रीन फॉरेस्ट नहीं चाहिए, ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, ये एथिक्स के खिलाफ है, आपने बोल दिया एंड आपने चेंज कर दिया। तीनों सर्कमस्टेंसेस हैं, तीनों, ओके। तो यहाँ पे आप कोई भी रियलिटी पिक कर सकते हो, जो भी एजम्पशंस आप होल्ड करोगे, ठीक है, वैसी रियलिटी शेप हो जाएगी, वैसी ये पूरी दुनिया बन जाएगी एंड आपको लगेगा कि यही सच है। बहुत सारे लोगों की सोच यही है कि उनको लगता है कि ये एथिक है, ये अनएथिक है, ये सही है, ये गलत है,
यहाँ पे कुछ सही नहीं, कुछ गलत नहीं। फिर लॉ ऑफ अजम्पशन का मतलब क्या हुआ? अगर आप ये कहते हो ये सही है, ये गलत है, ये मैनिफेस्ट हो सकता है, वो नहीं हो सकता, हमें इसे मैनिफेस्ट करना चाहिए, उसे मैनिफेस्ट नहीं करना चाहिए, तो फिर ये लॉ ऑफ अजम्पशन का मतलब क्या हुआ? मैं पॉजिटिव चीज़ों की बात कर रहा हूँ, पॉजिटिव चीज़ों की बात। जैसा आप अपने मन में अजम्पशन होल्ड करते हो, वैसे ही रियलिटी आपकी शेप हो जाती है। एंड अगर आपने कुछ ऐसी चीज़ मैनिफेस्ट कर ली जिसको आपको लगता है कि नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, हम इस सिचुएशन को होल्ड करके, मतलब इस चीज़ को मान के हम इसके आगे क्रिएट नहीं करेंगे, हम इस इंसान को नहीं बदलेंगे, हम पास्ट ही बदल देंगे। आप वो भी कर सकते हो, आप पास्ट बदल दो, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, सिचुएशन बदल जाएगी, सब कुछ झूठ हो जाएगा। आप मानो ही मत उस बात को। देखो, जिस बात को आप एक्सेप्ट करोगे वैसी रियलिटी शेप हो जाएगी। समझ रहे हो आप? लॉ ऑफ अजम्पशन का मतलब है, लॉ मीन्स रूल, अजम्पशन मतलब आपकी सोच। जैसी सोच रखोगे वैसी रियलिटी क्रिएट होगी। तो कुछ बदलना है तो अपनी सोच बदलो, इंसान को नहीं। जहां आप अपनी सोच बदले, इंसान खुद बदल जाएगा, सिचुएशन भी बदल जाएगी, वैसी लगेगी जैसी आप चाहते हो। अगर मैनिफेस्ट करना है और मैनिफेस्टेशन को समझना है तो उसका कोर समझो, कोर मेन पहला ही पॉइंट है लॉ ऑफ अजम्पशन। मतलब आपकी सोच जैसी होगी वैसी आपकी रियलिटी क्रिएट होगी। तो यहाँ पे क्या गलत और क्या सही, यहाँ आपने अपनी लाइफ में खुद गलत क्रिएट किया, अब उसे सही कर दो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसे अनएथिकल करो, अनएथिकल वे में उसे मैनिफेस्ट करो, मैं ये कह रहा हूँ उसे एथिकल वे में भी किया जा सकता है, उसे एथिकली करो। ठीक है, आई होप आप समझ सकते हो। एथिकली मतलब उस चीज़ को डिनाई कर दो, ठीक है, थोड़ा वक्त ज़्यादा लगेगा लेकिन उसे एथिकली मैनिफेस्ट करो। I hope you understand. Are you getting my point? So, I hope आप बहुत अच्छे से समझ चुके होगे। I know you people love me from bottom of your heart. So thank you मुझे इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। I love you all.